हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, जिसमें हम देखेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो ये किस बेसिस पे होगा? ये बेसिस पे होगा डिग्री पे। ओके, हमने लास्ट वीडियो में डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल पढ़ लिया है, एक एग्जाम्पल भी कर लिया था, और उसमें हमने टर्म्स के बेसिस में कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने प्रेजेंट होंगे तो हम उसको कौन सा पॉलिनॉमियल बोलेंगे। जैसे कि अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल, दो टर्म होंगे तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल हमने पढ़ा था। तो अब इन टर्म्स ऑफ डिग्री, अगर डिग्री 1 है, अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल गिवन है जैसे कि 2x + 1 - 1, यहाँ पे डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। हम √2y + 1, यहाँ पे भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज 1। 2 - u, वेरिएबल इज u एंड उसका हाईएस्ट पावर इज 1, दैट इज तीनों केसेस में डिग्री इज 1। तो ऐसे पॉलिनॉमियल को जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका जनरल फॉर्म होगा ax + b, where a and b are constant and a is not equal to 0। a 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा a 0? क्योंकि हमने जैसे जनरल फॉर्म लिया ax + b, यहाँ तो x ही नहीं रहेगा, सिर्फ बचेगा b विच इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बन जाएगा ये, है ना। लीनियर नहीं रहेगा, इसमें डिग्री क्या होगी? x की पावर 0 हो जाएगी। क्लियर? तो इसीलिए a 0 नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे यहाँ पे 2x² + 5, 5x² + 3x + पाई, x² + 2/5x। तो यहाँ पे अगर हम डिग्री देखें तो क्या है? 2 है डिग्री, हाईएस्ट पावर इज 2, तो डिग्री 2, तो अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स गिवन है, तो इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ax² + bx + c। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले पावर को एक एक कम करते जा रहे हैं, है ना। पहले x² आया, फिर x आया, फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, और बस इसके आगे हमको कोफिशिएंट्स लगाने हैं, तो वो a, b और c होंगे फॉर जनरल टर्म। ठीक है, क्या इसी तरह से आप क्यूबिक का निकाल सकते हैं? यस, हम क्यूबिक का निकाल सकते हैं। क्यूबिक के लिए क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? ax³, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? स्क्वायर, तो bx², फिर cx + d। ये हमारा जनरल फॉर्म होगा फॉर क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता क्या है? पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है, और ये रहा जनरल फॉर्म, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया भैया, ये रहेगा ही नहीं, बाकी सब होंगे। वो लीनियर भी बन सकता है और क्वाड्रेटिक भी बन सकता है। ठीक है, तो ये सब बात हो गई डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 की। अगर डिग्री n का हमको ऐसे ही पॉलिनॉमियल बनाना है, अगर हमको ऐसे n का पॉलिनॉमियल बनाना है डिग्री n का, तो यहाँ एक एक्सप्रेशन गिवन है। यहाँ हम a b c तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि n टर्म्स है, तो हमने क्या ले लिया? an ले लिया, उसके साथ आ जाएगा x का पावर n, प्लस सेकेंड हम an-1 ले लेते हैं। दीज आर ऑल नंबर्स की अलॉट कर दिया हमने कॉन्स्टेंट्स को, तो x का पावर क्या हो जाएगा? कम होते जा रहे हैं ना, हम जब जनरल फॉर्म लिख रहे हैं तो कम होते चलते, n आया तो n-1 हो जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा? एक कांस्टेंट आने तक, दैट इज लास्ट टर्म तक। ओके, ठीक है, तो दीज आर ऑल कांस्टेंट। ठीक है, फिर आते हैं जीरो पॉलिनॉमियल में। ये मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता दिया है। जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है? सिर्फ जीरो, ये जीरो क्या है? जीरो पॉलिनॉमियल है, इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, बट ये जीरो है सिर्फ, तो इट्स अ जीरो पॉलिनॉमियल। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल? ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है डिफाइंड? अगर कोई कांस्टेंट होता, सपोज 2, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, तो इसका डिग्री क्या होता? कांस्टेंट लिखा है तो यहाँ x का पावर 0 तो होगा, x का पावर 0 इज 1, तभी तो 2 × 1 इज 2, इसलिए हम सिर्फ 2 लिखते हैं। ओके, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0। बट व्हाट अबाउट 0? तो 0 के साथ आप तो कोई भी x का पावर ले सकते हो, 100 ले लो,
तो भी आंसर 0 रहेगा, ये 0 ही रहेगा। x का पावर 99 ले लो तो भी ये 0 ही रहेगा। तो इसीलिए डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1। जो भी हमने पढ़ा है वो सब यहाँ पे हमें यूटिलाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला वाला क्या होगा, होगा ना, इट्स अ पॉलिनॉमियल, है ना। क्यों, क्योंकि सबका x का पावर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x का पावर 0 है, सब होल नंबर में, तो ये इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। सेकंड क्या है, यस ये भी पॉलिनॉमियल है, क्योंकि जो y का पावर है दैट इज होल नंबर। यहाँ थर्ड देखो, क्या ये पॉलिनॉमियल है, नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 3 इंटू टी का पावर 1/2 प्लस t√2। ओके, तो ये जो 1/2 है इट्स नॉट अ होल नंबर। पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का होल नंबर होना चाहिए, तो इट्स नॉट अ पॉलिनॉमियल। ओके, व्हाट अबाउट फोर्थ वन, तो अगेन इट्स नॉट अ पॉलिनॉमियल। y, क्योंकि y प्लस 2 y पावर 1 -1 लिखेंगे हम इसको। ओके, y का पावर क्या हो जाएगा, -1। अगेन इट इज़ नॉट अ होल नंबर, है ना, ये -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, तो इसीलिए ये क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं। व्हाट अबाउट फिफ्थ वन, क्या ये है, हाँ ये पॉलिनॉमियल है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, है ना, x भी है, y भी है, t भी है। अल्टीमेट आंसर इज नो, इट्स नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर, पॉलिनॉमियल है, लेकिन पॉलिनॉमियल हमको क्वेश्चन में पूछा है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, इट्स नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। देखते सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट क्या है, जो कांस्टेंट टर्म रहे, कांस्टेंट नंबर रहेगा x स्क्वायर के आगे, वो ही हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ओके, तो फर्स्ट वाला देखें, तो यहाँ पे x स्क्वायर के आगे क्या है, +1, दैट इज 1, है ना, 1 है यहाँ पे। ओके, तो आंसर इज 1 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड के लिए क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे -1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1। व्हाट अबाउट थर्ड वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2। ओके, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या लेंगे हम, 0, क्योंकि यहाँ कहीं प्लस करके आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर का एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0, तो 0 में ऐड करोगे तो वही मिलेगा हमको। तो 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फोर्थ वाले के लिए। ओके, देखते थर्ड क्वेश्चन। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। व्हाट इज बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स होने चाहिए, एंड डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो सिंपली हम लिख लेंगे दो टर्म्स, एक तो एक्स वेरिएबल ले लेंगे, अब इसका पावर क्या होगा, 35 होगा, ये तो चाहिए ही चाहिए। अब इसका आप कोफिशिएंट कुछ भी ले सकते हो, 2, 3, 4 आपकी मर्जी। अब दूसरा टर्म भी चाहिए, प्लस लो या माइनस लो, कुछ भी ले लो, एक्स का पावर 35 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या आप कांस्टेंट टर्म भी ले सकते हो, तो 35 से बड़ा नहीं होगा। सपोज हम ले लिया 5, बहुत सारे आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम सब सिंपली ये भी बन जाएगा। ओके, एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब यहाँ पे तो मोनोमियल मतलब एक ही टर्म चाहिए, तो एक्स ही होगा या वाई होगा या जेड, कोई भी ले लो आप, ऑफ डिग्री 100 एंड पावर शुड बी 100। कोफिशिएंट आप कुछ भी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, या सिंपली एक्स का पावर 100 भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इट्स वेरी इजी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर इज 3, तो डिग्री इज 3, हाईएस्ट पावर इज 2, तो डिग्री इज 2, हाईएस्ट पावर इज 1, टी का पावर क्या है यहाँ पे 1, डिग्री इज 1। व्हाट अबाउट 3, इट्स अ कांस्टेंट, तो 3 इंटू एक्स का पावर 0 होगा, सो डिग्री विल बी 0। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, दैट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल
तो वो फर्स्ट वाला क्या है, डिग्री देखो, हमको लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक के लिए हमको डिग्री देखनी है. डिग्री इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक. हियर डिग्री इज 3, सो इट इज क्यूबिक. ओके, हियर डिग्री इज 2, तो इट इज क्वाड्रेटिक अगेन. डिग्री इज 1, तो लीनियर है. डिग्री 1 लीनियर. डिग्री 2 ये वाला क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक. डिग्री 3 ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक. ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे. ओके, यहाँ हमने जो भी वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा था वो हमने यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई कर दिया है. आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.